हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बार बार आपको बताया है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। हम यूनिट सेकंड फर्स्ट यूनिट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आज या कल में समाप्त हो जाएगी। 2 यूनिट करवा दी गई हैं आपको। अब वो आपने देखना है आपने कितना किया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 100% समझाने की कोशिश की है। अब किसने कितना गेन किया वो उस पर निर्भर करता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफेक्ट्स, हमने पढ़ लिए थे। हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में बताया था बैंड की जो बनते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है। गैप स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। इनकी जो कंडक्टिविटी है इज वेरी लो। देयर इज नो प्रैक्टिकल यूज फॉर सच कंडक्टिविटी। अनयूजेबल है, कोई उपयोग नहीं है ऐसे कंडक्टर्स का। हैंस देयर कंडक्टिविटी conductivity is increased by adding some impurities to the crystal। इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन क्रिस्टल के अंदर कुछ इंप्योरिटी ऐड की जाती है। ड्यू टू एडिशन ऑफ इंप्योरिटी द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। दिस या कह सकते हैं एडिशन ऑफ इंप्योरिटी to the semiconductors or crystals is known as doping। कभी कभार जानबूझकर सॉलिड के अंदर जानबूझकर इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रैक्टिकल यूज हो जाए उसका। इसको बोलते हैं डोपिंग। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर्स हैं, their conductivities are increased। इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। their conductivity is increased। बढ़ाया जाता है इनकी कंडक्टिविटी को by doping with
ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट और ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। मतलब जनरली हम ये कह सकते हैं ग्रुप नंबर जो 14 एलिमेंट हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके अंदर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट और ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट ऐड कर दें। ऐड करने पर इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रैक्टिकली यूजेबल हो जाते हैं। देखो एक बार इसको, ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स को और ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। ये आमतौर पर इंट्रिंसिक कंडक्टर होते हैं, लेकिन इंप्योरिटी करने पर एक्सट्रिंसिक भी बन जाते हैं। दो प्रकार के कंडक्टर हमें मिल जाते हैं। एक प्रकार के कंडक्टर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स ऐड करने पर, एक प्रकार के कंडक्टर ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स ऐड करने पर। दो प्रकार के कंडक्टर यहां मिल जाते हैं। सेमी कंडक्टर्स मिलेंगे दो प्रकार के। कौन से? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिच सेमी कंडक्टर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। एक तो वो सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, एक वो सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, डेफिशिएंसी। दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ऐसे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेमीकंडक्टर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आया है, तो इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। कैसे बनेंगे, क्या लिखेंगे? वेहन ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स like silicon, germanium are doped with group number 15 elements like phosphorus, arsenic। जब ग्रुप नंबर 15 जो एलिमेंट है इनकी डोपिंग होती है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट के साथ, मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम की जब डोपिंग करते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम की जब डोपिंग करते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट के साथ, देखो भाई, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 ये सारे सिलिकॉन के एटम हैं। ये सेमीकंडक्टर है, क्या है? सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि इसका हम यूज कर सके। तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम, फास्फोरस और आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटी ऐड कर दी। तो सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक और फॉस्फोरस। अब कुछ एटम आर्सेनिक और फॉस्फोरस रिप्लेस कर देगा,
सम ऑफ दी एटम्स सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, इनको रिप्लेस कर देगा फॉस्फोरस या आर्सेनिक। अब ये रिप्लेस कर दिए सिलिकॉन के एटम। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, इसके 4 एटम थे, सिलिकॉन के 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फॉस्फोरस आर्सेनिक की वैलेंसी 5 है, आर्सेनिक के वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 बॉन्ड तो यहां बन रहे हैं आसानी से, 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन आसानी से बना लेता है, लेकिन फॉस्फोरस के तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है फ्री रहता है, फ्री। सो दिस इलेक्ट्रॉन मूव, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज टू ए सुटेबल लेवल, बढ़ जाती है कंडक्टिविटी। इस प्रकार के जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनको कहा जाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको? एन टाइप सेमी कंडक्टर। 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो ये मूव करेगा इस क्रिस्टल के अंदर। एक एटम नहीं होता, कई एटम होते हैं, बहुत से एटम होते हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्री, वो मूव करते हैं। मूव करेंगे, दे कंडक्ट चार्ज, कैरी चार्ज, ड्यू टू विच कंडक्टिविटी इंक्रीज। हेंस दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर है, इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, एन टाइप। लिखने में क्या लिखेंगे? एक बार वैसे तो बुक में लिखा है, पढ़ लेना, फिर भी मैं लिख देता हूं। Some of the silicon or germanium atoms are replaced by arsenic or phosphorus atoms. Group number 14 elements have 4 electrons in their valence shell, but group number 15 elements have 5 electrons. So their 5th electron remains free. 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इट डज नॉट फॉर्म बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स बॉन्ड, बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, फ्री। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, free electron move and conduct electricity. Hence, due to which the conductivity of the crystal increases, this type of conductors, semiconductors, are known as N-type semiconductor. ये ध्यान रखना। ये हो गए एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी में दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेमीकंडक्टर, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
When group number 14 elements like silicon, germanium are doped with group number 13 element, अब यहां क्या लिखेंगे 13 एलिमेंट के साथ. Some of the silicon and germanium atoms are replaced by 13 element like boron, aluminium. Some of the silicon germanium atoms are replaced by boron, aluminium, thallium, gallium, and atoms. Group number 14 elements have 4 electrons in their valence shell, but group number 13 elements have 3 electrons. कितने इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है. अब जैसे ये आ गया भाई एल्यूमिनियम का एटम, अब इसको समझना ध्यान से, ये सिलिकॉन का था. अब ये क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड तो बना लेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बन पाता, फ्री रहता है बॉन्ड. तो यहां इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल. अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन होल. तीन इलेक्ट्रॉन हो गए. दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बनाते हैं. बट फोर्थ जो साइड होती है वो अनऑक्यूपाइड रहती है. एक इलेक्ट्रॉन की क्या रह जाती है, कमी रह जाती है. अब एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी रह जाती है, some of the normally occupied electrons will be left empty. अब कुछ साइट एम्प्टी रहेगी. Some of the sites remains empty. कुछ खाली रहेगी, कुछ साइट ये रही जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं आया. This is known as इलेक्ट्रॉन होल. पॉजिटिव होल भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरफ, तो इसको पॉजिटिव होल भी कह देते हैं. वेहन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने से दिस होल मूव्स, ये होल मूव करेगा. कैसे, देखो जो साइड का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इट मूव्स टू दिस होल. अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ए होल इज क्रिएटेड हियर, यहां होल बन गया. इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहां आ गया, ये तो कहेंगे यहां होल बन गया. इसको ऑक्यूपाई करने के लिए ये आ गया तो यहां होल बन गया. इसको ऑक्यूपाई करने के लिए ये चला गया तो यहां होल बन गया. इन दिस वे द होल मूव्स. इलेक्ट्रॉन होल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी. ड्यू टू दिस मूवमेंट इट कैरी चार्ज, ये करंट को कैरी करता है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. एंड सच टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. क्या बोलते हैं इनको, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. When electric field is applied, a valence electron on the adjacent atom may get when electric field is applied, adjacent site electron
move to fill this hole. जब करंट अप्लाई करेंगे तो साइड का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं इस होल को भरने के लिए. दिस प्रोसेस कैरी ऑन. और ये प्रोसेस चलता रहता है उसको भरने के लिए और साइड का, उसको भरने के लिए और साइड का. ड्यू टू द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज and such type of semiconductors are known as p-type semiconductors. ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं p-type semiconductor. दो प्रकार के सेमीकंडक्टर हो गए, n-type और p-type सेमीकंडक्टर. इनके यूजेज वगैरह डायोड वगैरह बनाने में काम आते हैं. ये आप पूरी यूनिट है आपके n-type, p-type, पीएन डायोड वगैरह पूरी फिजिक्स में यूनिट है, वहां आप डीपली पढ़ोगे इनको, वहां समझ लेना यूनिट वगैरह इनके. अब इस यूनिट में लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसको कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.